गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2, इसका पाठ 13, जिसका शीर्षक है एक तिनका। और इस कविता को, जो कि कविता है, और इस कविता को लिखने वाले हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो बात करते हैं, जैसा कि शीर्षक है एक तिनका। तो बच्चों, ये वही तिनका है जिसे हम अपने पैरों के नीचे रौंदते रहते हैं या जिसके ऊपर हम चलते रहते हैं। और यही तिनका, तिनका मतलब सूखी हुई घास का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, जिसको तिनका कहा जाता है। और यही तिनका है ना, यदि किसी भी तरीके से या हवा के झोंके से या भूल से यदि हमारी आँख में चला जाए, तब हमारी क्या स्थिति होगी, कितनी तकलीफ देह स्थिति से हमें गुजरना होगा, कितनी पीड़ा होगी। तो इस कविता में जो कवि हैं, उन्होंने इसी एक तिनके के विषय में ही बताया है। अब कविता का प्रारंभ करने से पहले हम जो कवि हैं उनका जीवन परिचय देख लेते हैं, कवि के बारे में जान लेते हैं। तो पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता श्रीमती रुक्मणी देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। मिडिल उत्तीर्ण करने के पश्चात आगे की शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी गए, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण इन्हें वहां से लौटना पड़ा। इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का अध्ययन किया। कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो बन गए। तत्पश्चात अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। ये यशस्वी साहित्यकार 6 मार्च सन 1947 को नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म तत्व में लीन हो गए। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं भी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी विधाओं में लिखा हुआ है, लेखन कार्य किया हुआ है। इसमें है कविता, उपन्यास, नाटक, आलोचना, आत्मकथा। तो कविताएं हैं प्रिय प्रवास, वेदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, बोलचाल, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिऔध, सतसई। उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, नाटक रुक्मणी परिणय, निबंध संदर्भ सर्वस्व, आत्मकथात्मक इतिवृत्त, आलोचना हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, विभूतिमती ब्रजभाषा। इन्हें काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति 1922 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1922 में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति नियुक्त किए गए। साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन जो दिल्ली में था, वहाँ पर 1934 में भी इनको सभापति नियुक्त किया गया। 12 सितंबर 1937 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा आरा की ओर से राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा अभिनंदन जो ग्रंथ है वो भेंट किया गया। और 12 सितंबर सन 1937 को प्रिय प्रवास जो कि इनका कविता है ना, कविता संग्रह है ये, तो इस पर भी इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ सन 1938 में। अब देखते हैं हमारी आज की कविता। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं हरिऔध जी ने हम सभी को बहुत ही अच्छी प्रेरणा, एक सीख दी है, और वो यह है कि घमंड और अभिमान ना करने की प्रेरणा दी है। कई बार क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बड़े से बड़े घमंड को तोड़ कर रख देती है हमारे। कभी ऐसी ही एक घटना, उनकी आप बीती का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि एक बार की बात है, वह घमंड से भरे हुए अपनी छत की मुंडेर पर खड़े थे और स्वयं को सर्वशक्तिशाली ऐसा समझ रहे थे, और जो कि उनकी भूल थी। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि तभी अचानक एकाएक कोई एक तिनका, छोटा सा एक तिनका उनकी आँख में चला गया। अचानक ही वह उस छोटे से तिनके से बहुत अधिक बेचैन हो उठे, विचलित हो गए। आँख उनकी लाल हो गई और वह जो कवि हैं दर्द से कराहने लगे। और जो लोग हैं आसपास के, उनकी मदद के लिए आते हैं और कपड़े से उनकी आंखों में पड़ा हुआ जो तिनका है उसको निकालने का प्रयास करते हैं, और वह उस तिनके को निकाल देते हैं। उस जरा से तिनके से लेखक का सारा अहंकार, घमंड जो है वो चूर चूर हो गया, और लेखक की अक्ल, उनकी बुद्धि ने उन पर व्यंग करते हुए, उपहास करते हुए कहा कि वह किस बात पर इतना अभिमान करते हैं,
इतना घमंड करते हैं उनके अभिमान को समाप्त करने के लिए, तो बस एक तिनका, जरा सा तिनका ही बहुत है। लेखक को एहसास हुआ कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी को समान नज़र से, समान रूप से देखना चाहिए। उनको एहसास हुआ। और अब देखते हैं हमारी जो कविता है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पद्यांश देखेंगे यहाँ पर। मैं अर्थात स्वयं कवि। यहाँ पे देखें, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, घमंड अर्थात अभिमान, अभिमान से भरा हुआ, ऐंठा हुआ अर्थात अकड़, है ना, अकड़ से, घमंड से, अहंकार से ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन की बात है जब कभी अपने मुंडेर पर, ठीक है, मुंडेर अर्थात छत का जो कोना, जो दीवार निकली हुई होती है ना छत का, तो इसको कहा जाता है मुंडेर। तो यहाँ पर ये खड़ा हुआ, तो कभी यहाँ पर खड़े हुए थे। एक दिन की बात है, घटना है। अचानक दूर से उड़ता हुआ, और तभी अचानक क्या हुआ, एक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, और अचानक तभी वो अपनी छत की मुंडेर पर खड़े हुए थे और अभिमान से भरे हुए और सभी को देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ या मुझे सर्वज्ञानी हूँ, ऐसा उनको अभिमान हो रहा था। और तभी क्या होता है, जब वो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से एक छोटा सा तिनका जो उड़ता हुआ आता है और उनकी आँख में चला जाता है। आगे की लाइनों में देखेंगे, मैं झिझक उठा अर्थात हिचकिचाना। तो मैं झिझक उठा, यहाँ पे हिचकिचाना शब्द नहीं आएगा। झिझक का जो अर्थ होता है वो हिचकिचाना होता है, लेकिन यहाँ पर होगा परेशान होना, बेचैन होना, व्याकुल हो जाना। तो मैं झिझक उठा बेचैन सा, परेशान हो गया। तो अभी क्या हुआ, जो कवि हैं वो अचानक से फिर तुरंत जैसे ही वो तिनका उनकी आंख में पड़ा, वो छटपटाने लगे, बेचैन हो गए, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और उनकी जो आंखें हैं वो लाल होकर दुखने लगी हैं, दर्द से कराहने लगे हैं कवि। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ कहा जाता है, आप यहाँ पर इस चित्र में देखें, है ना। तो यहाँ पे देखें आप, आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवि की आंख में जो तिनका गया है उसको कपड़े की सहायता से, है ना, एक नोक, मतलब मोटा सा एक कपड़ा लेते हैं, परत बना लेते हैं, और एक नुकीले तरफ से, है ना, नुकीली तरफ से वो नोक से, कपड़े की नोक से उस तिनके को निकालने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो उसी को बोला जाता है मूठ। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो क्या हुआ, तभी जो कवि की तकलीफ़ को देखकर जो वहाँ पे लोग हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और आते हैं, और वो कवि की जो सहायता करने लगते हैं कि उनकी आँख से जो है वो तिनका को निकालने लगते हैं। और तभी कवि को जो है एहसास होता है, उनको ये एहसास होता है कि मुझे किस बात का घमंड था, किस बात पे मैं इतना अकड़ रहा था। तो उनकी जो ऐंठ है, जो घमंड है, वो तभी उनका चकनाचूर हो जाता है, और वह घमंड जो है वो उनका समाप्त हो जाता है कि इस संसार में हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते, हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। तो जब किसी ढब से अर्थात ढब मतलब होता है ढंग से या तरीके से। तो जब किसी तरीके से वो तिनका निकल गया उनकी आँख से, कवि की आँख से, तब समझ अर्थात बुद्धि, अक्ल ने मुझे ताने दिए, यो मुझे ताने दिए। तो अर्थात यो मुझे ताने दिए मतलब मेरे ऊपर व्यंग किए, उपहास किया। जो मेरी बुद्धि थी, जो अक्ल थी, वो मुझ पर उपहास करने लगी, मेरा मजाक उड़ाने लगी, और क्या कहने लगी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। और क्या कहने लगी है, जो बुद्धि है, जो अक्ल है उनकी, वो कह रही है उनसे कि तुम किस लिए इतना अभिमान करते थे, किस लिए इतना करते थे कि एक तिनका बहुत है तेरे लिए, कि एक तिनके से ही, एक छोटे से तिनके से ही तुम इतने विचलित हो गए, इतना ज़्यादा तुम्हें इतना अत्यधिक दर्द सहना पड़ा, और किससे, सिर्फ एक मात्र छोटे से तिनके से। तो यदि छोटे से तिनके से ये हाल है, और यदि कोई बड़ी सी मुसीबत आ जाए, तब सोचिए क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे तो कवि ने एक तिनके के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान
समान एक रूप से, एक समान नज़र से सबको देखना चाहिए। कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, जात पात का, अमीरी गरीबी का भेद नहीं करना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी की कभी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम सबको सभी की आवश्यकता होती है, सबकी मदद की उनके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो सबका सहयोग भी करना चाहिए और सबका सहयोग लेना भी चाहिए, है ना। क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको यही संदेश दिया है। तो बच्चों, ये हमने देखा एक दिन का कविता। अब आप लोग भी इस कविता की रीडिंग करें और इसको समझें और अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में भी इसको उतारें।